गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे अपने अपने घरों में। एंड दिस साइड प्रतीक सैनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू योर यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। और हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे इसमें। टाइप नंबर 19 हमारा चल रहा था, टेबल चेयर वाला क्वेश्चन था। तो बिना ही टाइम को जाया करते हुए इसी अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एंड फटाफट से टेबल चेयर था, इसका शायद आंसर आया था 2000 और 3000 समथिंग। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। अगला टाइप भी ऐसा ही आने वाला है, इंटरेस्टिंग सा। बताता हूँ कैसे होगा वो टाइप, कि आप उसकी स्टेटमेंट लिखो पहले। टाइप नंबर तो स्टेटमेंट है आपकी ये, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट आपको समझा रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 स्टूल। 10 चेयर का कॉस्ट प्राइस 20 स्टूल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 स्टूल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टेबल्स, 2 टेबल। 25 स्टूल का कॉस्ट प्राइस 2 मेज के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 टेबल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 सोफ़ा। 5 टेबल का 25 सोफ़े के बराबर है। अगर 4 चेयर का कॉस्ट प्राइस 3200 रुपये है तो सोफ़ा सेट का कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और एक लाइन में क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है। दिखने में बड़ा है कुछ नहीं इसके अंदर। आइए अब इसका बताता हूँ सोल्यूशन कैसे होगा, एक ही लाइन में। पहले डिटेल और उसके बाद शॉर्टकट। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 स्टूल। 10 चेयर, चेयर को मैं सी मान लूँ और स्टूल को ये मान लूँ। इनका कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू, ये ना कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर मतलब सीपी ऑफ 10 चेयर। एक चेयर का सीपी में, चेयर को मैं मान रहा हूँ सी, तो 10 चेयर का सीपी 10 सी हो जाएगा इज इक्वल टू सीपी ऑफ 20 स्टूल। 20 स्टूल, एस टी मतलब स्टूल के सीपी के बराबर है। मतलब चेयर और स्टूल का रेशियो हम आ गया मेरे पास, उल्टा हो गया ये, 2 और 1। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 स्टूल, 25 स्टूल का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टेबल, 2 टेबल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। मतलब ये स्टूल टेबल का रेशियो आ जाएगा, स्टूल और टेबल हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा 2 और 25। ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 टेबल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 सोफ़ा। 5 टेबल, टेबल का कॉस्ट प्राइस 25 सोफ़ा, सोफ़ा मतलब एस ओ। ठीक है, इसके बराबर है एफ ए, तो टी और सोफ़ा, ये हो गया सोफ़ा इज इक्वल टू 5 और 25। 5 टेबल इज इक्वल टू 25, 5 सोफ़ा। ठीक है। अब इसने बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 चेयर इज इक्वल टू 3200 रुपये बताया है। 4 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस, तो सोफ़ा का पूछा है। ये रेशो आ गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू 20 स्टूल। कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 स्टूल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टेबल। और 5 टेबल का कॉस्ट प्राइस 25 सोफे के बराबर है। इसी के अकॉर्डिंग हमने इनका रेशो के अंदर इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। अब हमें पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफ़ा सेट का कॉस्ट प्राइस निकालना है और चेयर का दे रखा है। चेयर का दिया है, सोफ़ा सेट का निकालना है। रेशो के अंदर कन्वर्ट करना तो आता ही हमें। तो चेयर और सोफ़ा काट दो, अगर यहाँ से कुछ कट रहा है तो 25 से 25 गया, 2 दूनी 4 और 5। और कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 चेयर का 3200 दे रखा है। 4 चेयर का 3200 दिया है इसने, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 चेयर 32। और ये रेशो हमारे पास किसका आया है? ये रेशो हमारे पास आया है एक चेयर का, क्योंकि हमने एक एक का लिया है। 10 कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 स्टूल। ठीक है। तो रेशो में मिनिमम वैल्यू आती है एक की वैल्यू निकली है ये। ठीक है। तो 4 की कैसे होगी तो मैं बताता हूँ। ये है, एक तो इसमें याद करने वाले की वैल्यू है 1 की है।
4 की दी है हमें 3200, अगर 4 की 3200 दी है तो 1 की हो जाएगी 4 अठे 32, अगर 1 की 800 है तो 5 की 800 का मल्टीपल 5 अठे 40, आंसर ये इसका आंसर आएगा। ऐसे 4000 इसका आंसर आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 सोफ़ा सेट। इस क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं, दिखने में ही बड़ा बड़ा स्टेटमेंट था, और इसमें जो कंफ्यूज करने वाली चीज़ है हम यहाँ पे गलती करेंगे। हमें दिख रहा है चेयर का रेशो 4 आया, हमें 4 को सीधा 3200 लिखेंगे हम, तो 1 की वैल्यू आएगी और 1 की वैल्यू आएगी, तो ये 4 अठे 32, 5 अठे 4000। इसमें मेन याद रखना है कि ये रेशो कितने का है, ये क्वांटिटी 4 का है या 1 का है, ये एक क्वांटिटी का जो रेशो है। अब इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक कैसे है, कुछ भी नहीं करना शॉर्ट ट्रिक के अंदर, जैसे जैसे ये सवाल में बोल रहा है ना वैसे वैसे लिखते जाओ। क्या बोला है इसने, कॉस्ट प्राइस 10 चेयर इज इक्वल टू 20 स्टूल, चेयर और स्टूल, 10 चेयर इज इक्वल टू 20 स्टूल और 25 स्टूल 2 टेबल, 25 स्टूल 2 टेबल, और उसके बाद 5 टेबल 25 सोफ़ा, 5 टेबल और 25 सोफ़ा, ये हो गया 5 टेबल और सोफ़ा है। ये है आपके पास स्टूल, और दूसरी लाइन में क्या था, 25 और 2 किसका है, 25 और 2 कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 स्टूल और ये टेबल है। ये रेशो है, सीधा सीधा इसके अंदर कन्वर्ट कर दो आप, सीधी सीधी निकालो, और ये हो गया 25 से गया 25, 2 से गया 5, 5 और 4, 5 और 4, ये किसकी वैल्यू आई है, चेयर की, चेयर और सोफ़ा। बस ट्रिक कितनी है, जो वैल्यू आई उसका उल्टा कर दो, क्योंकि हमने पहले उल्टा नहीं किया था, चाहे तो पहले उल्टा कर लो, चाहे सब कुछ काट पीट के बाद में उल्टा कर दो, बात बराबर है। तो आसान यही है, जैसे क्वेश्चन में बोलता रहे फटाफट फटाफट लिखते रहो, कटाई छटाई करते रहो और लास्ट में जाके इसको उल्टा कर दो। यही इसके अंदर बेस्ट तरीके से सवाल को करने का। और आप ये सोच रहे होगे कि ये रेशो चेयर और सोफ़ा का ही कैसे आया, ये पूछेगा ही ऐसा, ये कभी भी स्टूल का नहीं पूछेगा, कभी भी टेबल का नहीं पूछेगा। ये जब भी पूछेगा या तो पहला देगा लास्ट पूछेगा, या लास्ट देगा तो पहला पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछना। और जैसे हमने रेशो चैप्टर में पढ़ा है, अगर ये 3 रेशो दिए हों और फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इसको और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो कुल मिला के रेशो 4 और 5 ही आएगा। ठीक है, 4 की वैल्यू हमें दी है 3200 गुना 800, तो ये हो जाएगा 5 अठे 4000, जो भी है ये हमारा आंसर आ जाएगा। 4000 है ना, 4000 आंसर आ जाएगा। फटाफट से नोट करो इस टाइप को, कुछ भी नहीं था इस टाइप के अंदर। एंड इसके बाद चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का मैं स्टेटमेंट आपको लिखता हूँ, इसी टेबल चेयर के बेस पे ही आएगी वो भी टाइप। अब टेबल चेयर बोले या पेन पेंसिल बोले, कुछ भी बोले, बात वही है। अगली टाइप है वो अच्छी टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है अभी। टाइप नंबर 21। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये शॉपकीपर सोल्ड पेन फॉर 20% एंड प्रॉफिट। क्वेश्चन एक बार मैं आपको बता रहा हूँ क्या ये सवाल है। एक शॉपकीपर ने पेन बेचा 10% के प्रॉफिट पे और पेंसिल को बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे। पेन को 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, पेंसिल को बेचा 10% के प्रॉफिट पे। ऐसा करने से 60 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर उसका उल्टा कर दे, अगर वो बेच दे पेन को 10% के प्रॉफिट पे और पेंसिल को 20% के प्रॉफिट पे,
3 चीज़ पूछेगा, मतलब 3 चीज़ बनती है इसमें पूछने के लिए। एग्जामिनर 3 में से कोई भी एक पूछेगा हमेशा, कभी भी 3 चीज़ वो नहीं पूछेगा। या तो बल पूछेगा पेन और पेंसिल के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बताओ, ठीक है, फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ पेन पेंसिल। या पूछेगा इन दोनों का पेन पेंसिल का जो है सम बताओ कितना था। या फिर पूछेगा अलग अलग प्राइस बताओ। इसके अलावा चौथी चीज़ नहीं बनती जो वो पूछ सकता है इसमें, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है हमारी, इस पर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। शक्ल सूरत सेम रहेगी, पेन इतने में बेचा, पेंसिल इतने में बेची, फिर उसका रिवर्स कर देगा। और ये फिर इसमें ना ये जैसे कि इसमें दिया 20% प्रॉफिट दिया 60%, 60 रुपीज़ प्रॉफिट है, इस स्टेटमेंट को चेंज करेगा। कभी ये प्रॉफिट देगा, कभी बोल देगा बेचा तो सेलिंग प्राइस दे देगा, कभी बेचा तो आपको दे देगा इसमें सेलिंग प्राइस के अलावा कुछ और देगा। ऐसे ही मोल्ड करेगा क्वेश्चन को। कुल मिला के स्ट्रक्चर यही बनेगा, इक्वेशन ऐसी बनेगी, बस आपके पैरामीटर्स जो है वो चेंज करता रहेगा। और ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप बन जाती है। 2-3 तरीके से सॉल्व होती है, बताते हैं 1 बाय 1 कैसे होगी। पहले इसकी डिटेल, देन इसका शॉर्टकट। सवाल समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन, इसमें ये चीज़ नोट करने वाली है, प्रॉफिट इज 60। इसने वर्ड का यूज़ किया है प्रॉफिट का, बस इस वर्ड पे गेम चेंज हो जाएगी। अगला जो टाइप आएगा प्रॉफिट की वजह से सेलिंग प्राइस लिख देगा यहाँ, सेलिंग प्राइस इतना, और वहीं इक्वेशन चेंज हो जाती है। कैसे होगी चेंज बताता हूँ। मान लेता हूँ मैं पेन शॉप के सोल्ड पेन फॉर 20%, प्रॉफिट एंड पेंसिल फॉर इतना, ठीक है। मान लेता हूँ भैया पेन जो है, पेन का कॉस्ट प्राइस है हमारा X रुपीज़, पेंसिल Y, ठीक है, मान लिया। अब शॉप के पेन फॉर 20% प्रॉफिट, 20% के प्रॉफिट पे बेचा इसने। पेन का कॉस्ट प्राइस X है और उसको 20% प्रॉफिट 20, ठीक है, एंड पेंसिल को 10% प्रॉफिट पे बेचा। ऐसा करने से उसको 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट हुआ, कुछ भी हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ 60 रुपीज़। अगर रिजल्ट पेन एट 10% प्रॉफिट एंड पेंसिल एट 20%, टोटल प्रॉफिट इज 20 रुपीज़। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, ये प्रॉफिट दिया हमें, प्रॉफिट दिया है इसलिए हमने 20% लिखा है ये, रादर देन कि 120। 120 कब लिखते, जब ये बोलता पेन को 20% प्रॉफिट के साथ सेल किया हमने। अभी इसने सेल नहीं किया, अभी इसने सिर्फ और सिर्फ क्या कहा है कि पेन को 20% प्रॉफिट पे बेचा है। पेन का मान लिया कॉस्ट प्राइस X था, उसका 20% जमा हो गया, वही तो प्रॉफिट आया होगा। और वो टोटल प्रॉफिट बोल दिया 60 रुपये, यानी कि जो भी वो प्रॉफिट है वही है। सेलिंग प्राइस बोलता तो मान लिया 100 रुपये, अगर सेलिंग प्राइस बोलता तो मैं मान लेता 100 रुपये उसका कॉस्ट है, 20% प्रॉफिट पे बेचा और उसके बाद 60 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है, तो 120 आता। डिफरेंस समझ में आया, 120 क्यों नहीं लिया, ये चीज़ समझने वाली है। ये डिफरेंशिएट क्रिएट करती है इन टाइप के अंदर, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोला, इसका उल्टा हो गया, ये हो जाएगा 10x प्लस में 20y और 20 रुपीज़। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत दुविधा? 2 लाइन बोली थी, 2 इक्वेशन बन गई। पेन था 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, पेंसिल थी 10% के प्रॉफिट पे बेचा, 60 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। 60 का है ना, हाँ। अगली लाइन में अगर पेन को 10% के प्रॉफिट पे बेचता, पेंसिल को 20% के प्रॉफिट पे बेचता तो 20 रुपये का प्रॉफिट होता। पूछा क्या है, डिफरेंस सम, इनके जो है कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस बता दो, या कॉस्ट प्राइस का सम बता दो, या अलग अलग थे कितने कितने के थे पेन पेंसिल। 3 क्वेश्चन बनते हैं
और एग्जामिनर 3 में से कोई भी एक पूछ लेगा आपसे। जमा करो 30x प्लस 30y, आगे 30 ले लिए, इसको परसेंटेज ले लो। छः दो 8 80, 30% आ गया कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। अब 30% के नाम का 100, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 उधर गया, 8 0 0 0, 30 नीचे आया, 0 से 0, ये हो गया 3। ये तो हो गया हमारा पहला आंसर। जो उसने पूछा था फाइंड द सम ऑफ प्राइस, प्राइस का सम ये आ गया। ठीक, अब डिफरेंस, डिफरेंस के लिए क्या करो, दोनों इक्वेशनों को माइनस कर दो, इतना है ना। इसी में इसका डिफरेंस कैसे करोगे, 10x माइनस 10% ऑफ y इज इक्वल टू 40, 10 कॉमन आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, x माइनस वाई हो जाएगा, परसेंट के नाम का नीचे आ जाएगा 100 जाएगा उस तरफ, तो ये होगा 4 0 0 और 1 0 आ जाएगा नीचे, तो ये बच गया सिर्फ 400। ठीक है, x माइनस वाई 400, ये आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। इंडिविजुअल डिफरेंस आ गया और सम आ गया, दो चीज़ आ गई। अब अलग अलग पूछे हैं हमारे पास, मान लेता हूँ ये इक्वेशन नंबर है 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को प्लस माइनस करके इसकी वैल्यू निकाल दो। x माइनस वाई कितना आया, 400, x प्लस वाई आया है 800 डिवाइडेड बाई 3, 2x प्लस वाई, ये बन गया 4 3 1200 जमा 800 डिवाइडेड बाई 3, 12 8 जाएगा, 12 8 2000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2x, 2 से गया 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी ये। अगर x ये है, y x प्लस वाई हमारे पास है 2 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 3, 1200 3 400, एक आंसर ही आ गया 400। ऐसे निकलते हैं ये चीज़। ठीक है, आंसर इनके यही आएंगे 400 और 800 बाई 3, राइट। ठीक है, 400 और 800 बाई 3। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी समझने के अंदर, दो इक्वेशन बनते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी चीज़ को छोटे तरीके से कैसे करवाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, इसी का ही शॉर्टकट। इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद इसका शॉर्टकट दिखाते हैं। शॉर्ट पेन, सीधा सीधा ऐसे लिखना है ये, एक्स वाई 20 पे बेचा, 10 पे बेचा, 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ, फिर एक्स वाई 10 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसका डिफरेंस के अंदर कैसे आएगा, सोल्व कैसे करना है छोटे तरीके से। इसको इक्वेशन वही बननी है, इन दोनों को सम करो, 20 प्लस 10 30, 6 और 2 8, मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 30
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80, और ये परसेंट है। अगर 30% 80 के बराबर है तो 100%। 80 डिवाइडेड बाय 30 इंटू में 100। ओके, मीन्स ये आ गया हमारा x प्लस वाई की वैल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस में वाई। पहला आंसर, डिफरेंस देखो इन दोनों का कितना है, 20 में से 10 गया, 10 मीन्स 10% ऑफ x माइनस वाई। 60 और 20 का डिफरेंस हो गया 40। अगर 10% 40 है तो 100 हो जाएगा। 40 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 100, और ये आ जाएगा सीधा सीधा 400। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सेम टू सेम वही इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, अलग अलग इनके आंसर आ जाएंगे। इतना टिपिकल वैसे पूछेगा नहीं, कोई भी एक पूछेगा या तो सम पूछेगा या डिफरेंस पूछेगा। सम पूछेगा तो सीधा सीधा इसके अंदर जमा कर दो। 20 और 10 30, 30 है, और 6 और 2 8। डिफरेंस पूछा 20 माइनस 10 10, 10% है 40, तो 100% हो जाएगा 400। क्वेश्चन ख़त्म। ऐसा है ये इसका शॉर्टकट। सेलिंग प्राइस बोलेगा इसमें। सेम क्वेश्चन है 21 का, टाइप बी मान लो, या जैसा आपका मन करे वैसे समझ लो। स्टेटमेंट में यहीं की यहीं मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद बताता हूँ आपको मैं। ये सब सेम पूछेगा, बस थोड़ा सा ट्विस्ट स्टेटमेंट के अंदर ही करेगा। कैसे सोल्व होगा, शॉर्ट ट्रिक भी यही लगनी है। दिखा देता हूँ क्वेश्चन का स्टेटमेंट एक बार चेंज करके आपको बताता हूँ, रीड करता हूँ। इसके अंदर टाइप 21 का ए मान लो, और शॉपकीपर सोल्ड पेन फॉर 15% प्रॉफिट, पेंसिल फॉर 5% प्रॉफिट। टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ पहले था, पहले यहाँ पे था हमारा टोटल प्रॉफिट। अब प्रॉफिट ना देके टोटल सेलिंग प्राइस बोल दिया इसने। टोटल सेलिंग प्राइस इज 450, ये 4510 रुपये सेलिंग प्राइस बोला, इसको ध्यान रखना। बस वो 20 का 120 या 15 का 115 वो यहाँ चेंज होगा ऐसे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में 5% प्रॉफिट पे अगर पेन बेच दिया, वो 15% प्रॉफिट पे अगर पेंसिल बेच दिया, तो टोटल सेलिंग प्राइस 4400 रुपये बताना। वही है हमें सब सेम, ठीक है। आंसर इसका सॉल्यूशन, पेन बेचा 15% प्रॉफिट पे, तो पेन एक्स पेंसिल वाई लेट, ठीक है। बेचा है इस बार तो 115x % ऑफ x प्लस में 5% ऑफ y इज इक्वल टू है 4510। सेम 105x एंड 4400। तो प्लस करना है ना, 0 2 220% कॉमन x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 015498910, ठीक है। x प्लस वाई हो गया 8910 220 डिवाइडेड बाई 100, 8910 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 220। मेरे हिसाब से 11 पे जाना चाहिए ये। 11 8 88 11 और 2 और ये 50, देन ये आ जाएगा 5 40 0। आंसर, पहला आंसर तो ये आ गया 4050, ठीक है। ओके जी, दूसरा आंसर इसका माइनस कर दो इसको। 115 में से 5 गया 110, सीधी सीधी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई 110% के नाम का 100 नीचे, और ये माइनस करो तो ज़रा
4510 में से 4400 4400 और 100 4500 और 10 110 ही आ गया ये। x माइनस वाई हो गया 110 इंटू में 100 और 110 x माइनस वाई हो गया 100 रुपये। इंडिविजुअल, और अब इंडिविजुअल इसकी वैल्यू x प्लस वाई आया 4050 वाई आ गया 100। ये इसको काट दिया, प्लस किया 2x और 0514 2 से फिर गया ये 2 एकम 2 2 दूनी 4 07 0 2070 70 75 आना चाहिए ना 2 7 हाँ 5 ठीक है। तो ये आएगा 2075, मतलब पेन का कॉस्ट तो था 2075, अगर 2075 पेन का है तो 4150 से माइनस कर दो इसको, तो वो आंसर आ जाएगा दूसरे का। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, सेम था, कुछ भी नहीं था। और इसका शॉर्टकट में भी ऐसे ही करना है, सिंपल शॉर्टकट में कैसे होगा ये शॉर्टकट कैसे होगा। पेन बेचा 15% प्रॉफिट पे, पेंसिल बेचा 5% प्रॉफिट पे। पेन को हमने क्या माना x y 15% प्रॉफिट पे और सेलिंग प्राइस दे रखा है यानी कि 115 और ये हो गया 105। ऐसा करने से कितना हुआ है उसको 4510 x y और ये हो एक 0.5% 115%। ऐसा करने से टोटल प्रॉफिट हो गया 4400। तो x प्लस वाई 115 और 105 हो जाएंगे ये आपके 220 100 15 5 20 x प्लस वाई हो गया 220%, या आप इसको ये बोल सकते हो 220% की वैल्यू अगर मेरे पास है 0199 015494448 9 इतना है, तो 100% 8910 डिवाइडेड बाई 220 100, ये सीधी इतनी आएगी निकल के, यही वैल्यू आने वाली है ये निकल के। ठीक है, वही बन रहा है 8910 100 डिवाइडेड बाई 220। ठीक है, ऐसे ही माइनस करके कर देना इसको। छोटा तरीका ये है, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, एक्स वाई की वैल्यू निकाल दो, प्लस भी आ गया, सम ऑफ द प्राइस हो गया, डिफरेंस भी आ गया, प्राइस दोनों प्राइसों का डिफरेंस, दो इक्वेशन बन गई, एक्स वाई की वैल्यू अलग अलग निकाल दो, तो ये आ जाएगा हमारा डिफरेंट प्राइस। इसी का टाइप का अगला ये हमारी इसके अगली टाइप 21 की बी। टाइप में आपको आज के लिए जो है बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन आप करके देना मेरे को कल वाले लेक्चर में। इसी लेक्चर की समाप्ति आप ये करेंगे, क्वेश्चन मैं आपको समझा के जा रहा हूँ और सॉल्यूशन इसका नेक्स्ट क्लास में होगा। टाइप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर 1600 रुपये। 1600 रुपये का किसी शॉपकीपर ने एक मेज और एक कुर्सी खरीदी, अगर वो उस टेबल को 10% के प्रॉफिट पे और चेयर को 20% के प्रॉफिट पे बेच देता है, अगर नहीं है बेच रहा है, ठीक है, टेबल बेची 10% के प्रॉफिट पे और चेयर बेची 5% के प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है, 1600 की खरीदी, 10% के प्रॉफिट पे मेज को बेच दिया और 20% के प्रॉफिट पे उसने बेच दिया अपनी चेयर को। अगर वो बेचता टेबल को 20% के प्रॉफिट पे और चेयर को 10% के प्रॉफिट पे, तो हमें बताओ कि डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस, उनके कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या था और अलग अलग उनका प्राइस क्या था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको खुद से सॉल्व करना एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।